हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। पॉलीकैब लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 35 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया, जो कि काफ़ी हैवी डिविडेंड माना जाएगा। और इनका जो पेमेंट डेट है 30 डेज आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग रखा है इन्होंने। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर ये जो डिविडेंड का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा मिलियन में मैं करोर्स में अनाउंस करूंगा। तो अगर कंपनी की इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 7034 करोड़ के आसपास, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी 5251 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम है उसमें लगभग 25% के आसपास का जंप देखने को मिला। अगर इसको लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपेयर करें तो वहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू था 5646 करोड़ के आसपास, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 35% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 26% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 36% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। उसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर है 6073 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 4634 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जबकि ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो वहाँ भी कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 4920 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है 734 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 464 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 50% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी का प्रॉफिट था 553 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो 50%, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें लगभग 25% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, जहाँ 50% और ईयरली बेसिस पे 25% के आसपास का इंक्रीज जो है कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 48.31 का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 30.42 का था, जबकि लास्ट ईयर कंपनी का जो ईपीएस था 36.37 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस में जैसे प्रॉफिट में ट्रेंड देखने को मिल रहा है इंक्रीज, वैसे ही ईपीएस में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी की सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें, क्योंकि पॉलीकैब जैसा कि आपको पता है कि वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, तो वायर्स एंड केबल से कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेशन है 6019 करोड़ का है, जब एफएमईजी से इनका जो रेवेन्यू है वो 476 करोड़ के आसपास का जनरेट हुआ है, जबकि ईपीसी से 6602 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेशन इनका हो रहा है। तो मेनली जो इनका रेवेन्यू है वो डिपेंड कर रहा है वायर्स एंड केबल के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसा कि पॉलीकैब जिसके लिए फेमस भी है। इसके बाद अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत मार्जिनल डिक्रीज है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 63.05% की थी, अभी डिक्रीज होकर 63.04% हो गई है। वहीं अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 12.67 की थी, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में डिक्रीज होकर 11.11 हो गई है। वहीं डीआईएच की शेयर होल्डिंग अगर देखी जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 10.66% की थी डीआईएच की शेयर होल्डिंग, और इस क्वार्टर में इंक्रीज होकर 10.95% हो गई है। तो क्वार्टरली अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू में 50% के आसपास का कंपनी का जो है प्रॉफिट वो इंक्रीज होते हुए दिखा है क्वार्टरली बेसिस पे। और जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें भी लगभग 25-26% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला ईयरली बेसिस पे। और जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 35 रुपीज़ का, वो भी काफ़ी हैवी है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे और इसका रिएक्शन आपको कल के मार्केट ओपनिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।